प्राइस बॉन्ड रूटीन चैनल की तरफ से आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। 40,000 वाली जो प्रीमियर ड्रा है, यहाँ पे पिंडी यहाँ पे ड्रा है। तो इस ड्रा के लिए मेरी तीसरी वीडियो है। थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मेरी पहली फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बंडल लिंक, क्लोज बंडल लिंक, तल्लुक आंकड़ा जो था वो ये बताए थे, और फिर आखिर में मैंने 1/9 को क्लोज करके 2/7 का सफ़ा बना के ये 4 आंकड़े बनाए थे। ये तो है मेरी पहली वीडियो। दूसरी वीडियो जो है उसमें मैंने ओपन 6, 7, 9 का फाइनल किया था। डिफरेंट उसमें रूटीनें थी, सिंगल सेंटर बताया था, और ये मैंने आंकड़े बनाए थे जो कि मेरी पहली वीडियो के साथ भी 1-2 मैच करते हैं। ठीक है, अब जो मेरी ये थर्ड वीडियो है ये बड़ी मैथमेटिकली है और बड़ी समझने वाली है। इसमें इंशाल्लाह ताला मैं आपको बंडल जमा, बंडल फ़र्क, तल्लुक आंकड़ा, सेंटर और सेंटर क्लोज की फ़र्क भी बताऊंगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बंडल जमा बताता हूँ। ठीक है जी, बंडल जमा मेरी इस तरह है कि रूटीन मेरी ये है कि जब भी 40,000 में ब्रोकन आखिरी हिस्सा 9 आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 दफ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बंडल जमा बताता हूँ। ये 9 का आखिरी हिस्सा है। ठीक है, इससे ऊपर जो ड्रा है, इन दोनों सेंटर को हमने जमा किया। 9 और 3 12, 12 को मुफरत किया 3, 3, 7, 8 की जमा नीचे इस 9 ब्रोकन के बाद आनी थी, तो 93 में 3 की जमा आ गई। दूसरी दफ़ा 9 ब्रोकन लगा। ठीक है जी, इसके सेंटर को और इससे ऊपर वाले सेंटर को जमा किया। 5, 3, 8, 8, 3, 2 की जमा आनी थी, तो 8, 3, 2 में से 8 की जमा पास होगी। तीसरी दफ़ा 9 सेंटर 9 आखिरी हिस्सा आया, सेंटर टू सेंटर उससे अगला जो है जमा किया। 9, 6, 15, 5 और 1 6, 6, 4, 1 की जमा आनी थी, तो 9 ब्रोकन के बाद 6 जमा पास हो गई। 3 दफ़ा हो गया। ये चौथी दफ़ा है। 9 आखिरी हिस्सा, इसका सेंटर और इससे ऊपर वाला सेंटर जमा किया। 6, 2, 8। ठीक है जी, 8, 3, 2 की जमा आनी थी, 0, 3 में 3 की जमा आ गई। पाँचवीं दफ़ा 9 ब्रोकन, 7 इसका सेंटर है, इससे ऊपर 8 है, 7 और 8 जमा किया 15, 5 और 1 6, 6, 4, 1 की जमा आनी थी, तो 24 में 6 की जमा पास होगी। अब यहाँ पे जो जमा लगेगी इंशाल्लाह ताला, ये 9 का ब्रोकन है, इसका सेंटर 8 है और इसका सेंटर 5 है। 8, 5, 13, 3 और 1 4, 6, 9 की जमा इंशाल्लाह ताला पिंडी में ये लगेगी। ये देखें, ये जमा मैंने लिख दी आपकी सहूलत के लिए। 4, 6, 9 और एहतियातन मैंने 1 की जमा भी लिख दी है ताकि पूरी फैमिली की जमा हो जाए। असल में 4, 6, 9 की जमा आती है। अब मैं आपको फ़र्क दूंगा, फिर हम इसमें से आंकड़े निकालेंगे और उसको समराइज़ करेंगे। ये 4, 6, 9 की जमा है, तो फ़र्क ये तो होगी जमा की 4, 6 और एहतियातन मैंने 4, 6, 9 पूरी फैमिली की जमा कर दी। अब मैं आपको फ़र्क की रूटीन बताता हूँ ताकि बंडल जो है हमारे कम हो जाएं। यही सारी रूटीनें मेरी जो है इसी ब्रोकन पे इन्हिसार करेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का फ़र्क है। हमने इस वाले में 9 जिस पट्टी में जिस साल पड़ा है उससे पहली पट्टी, इसी पहली पट्टी में आना है। इसका ब्रोकन है 6, 4, 10, 64 ब्रोकन को जमा किया 10, 1, 6, 9 का फ़र्क आना था इस 9 के नीचे, तो ये 6 का फ़र्क आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये फिर 9 लगा है, साल की पहली पट्टी, और हमेशा साल की पहली पट्टी 15,000 की हमने जमा करना है। ठीक है, जिस तरह ये 40,000 में 9 लगा और यहाँ पे हमने खेलना है, तो इसके जहाँ खेलना है उसकी पहली पट्टी 1, 6, 9 का फ़र्क था। अब ये देखें 5, 5 और 0, 5 आ गया। 5, 0 की जमा आनी थी, फ़र्क आना था, तो इस 9 के नीचे 44, 0 का फ़र्क आ गया 2। अब ये लगा है जी 9 ब्रोकन, इसके नीचे ये ड्रा है आखिरी पट्टी में, तो इसी साल हम पहली पट्टी में चले जाएंगे, तो इसके ब्रोकन को जमा करना है। 33 है, 3 और 3 6, 6, 4, 1 का फ़र्क आना था इस 9 ब्रोकन के बाद, तो 6 का फ़र्क 60 में आ गया। 3 दफ़ा हो गया जी, ये 4 दफ़ा।
ये 9 का ब्रोकन है, ठीक है जी। और इसके नीचे ये ड्रा है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये अब इस साल की पहली पट्टी हम देखेंगे, 9 का ब्रोकन, इस साल ये ड्रा हमने खेलना है। तो यहाँ पे पहली पट्टी 15,000 में ब्रोकन है, 7 और 1 8, 8 3 2 का फ़र्क आना था, तो ये 2 का फ़र्क, सॉरी ये 3 का फ़र्क पास हो गया। पांचवी दफ़ा ये देखें, 9 का ब्रोकन यहाँ पे 24 लगा है, तो इसी साल पहली पट्टी के ब्रोकन पे हमने आना है, तो 17 लगा हुआ है, 7 और 1 8, 8 3 2 का फ़र्क आना था। इस 9 ब्रोकन के बाद 24 में 2 आ गया। अब जो अब हमने खेलना है, 9 ब्रोकन है, ये आखिरी पट्टी है, यहाँ पे हमने पहली पट्टी खेलना है। पहली पट्टी को हम जमा करेंगे ब्रोकन इस वाले को, वैसे वो सारे ब्रोकन जमा करें, वहाँ पे भी 3 8 8 3 2 है, यहाँ पे 6 4 1 है, यहाँ पे अगर चले जाएं तो 10 है, 1 6 9, तो हमने इसी पे रहना है क्योंकि पहली पट्टी पे है। तो साल की पहली पट्टी का ब्रोकन 5 और 1 6, 6 4 1 का फ़र्क हमने कर लिया जी। फ़र्क हमारा 6 4 1, और अगर हमने इसी पूरी फैमिली को अगर ले आए तो 9 का फ़र्क भी आ जाए, उसमें सिर्फ 2 आंकड़े बनते हैं, 0 9 और 90, ठीक है। मेन हमारा फ़र्क 6 4 1 है, ठीक हो गया जी। ये हमारी जमा और ये हमारा फ़र्क है। लो सर, एक की ही फैमिली जमा, एक की फैमिली का फ़र्क, लेकिन हम प्रेफर करेंगे 4 6 9 को, 1 को नहीं करेंगे, और फ़र्क को हम 6 4 1 को करेंगे, ठीक है। अभी मैं इस सारे को कर दूंगा जिसमें फ़र्क, ये हमारे 4 के जमा के 11 आंकड़े हैं, 6 की जमा के 11, 9 की जमा के 11 और 1 की जमा के 11। घबराने की बात नहीं है, जब हम फ़र्क निकालेंगे इस फ़र्क के हिसाब से बंडल निकालेंगे तो 7 8 रह जाएंगे, फिर उसको भी मैं कम कर दूंगा। अब मैं आपको तल्लों का आंकड़ा और 1 2 रूटीनें बताता हूँ जिसमें सिर्फ तल्लों का आंकड़ा निकलेगा, तो हमारी ये सारी जो रूटीन है समराइज़ हो जाएगी, मुख्तसर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी कि जब ये 9 का ब्रोकन लगे, ये सारी मेरी रूटीन जो है इसी में लगेगी, ठीक है जी। अब ये देखें, ये 9 ब्रोकन है, इसके 15 दिन ऊपर सेंटर सफ़ा 4 9, ठीक है जी। 4 9 का लिंक लगना था इस 9 के नीचे, तो 9 का बंडल लिंक तल्लों का आंकड़ा पास हो गया। ये 9 का ब्रोकन दूसरी दफ़ा 15 दिन बाद, ये इससे ऊपर 4 सफ़ा 3 सेंटर, 3 4 का बंडल लिंक लगना था, तल्लों का आंकड़ा लगना था इस 9 ब्रोकन के नीचे, तो ये देखें 4 का तल्लों का आंकड़ा पास हो गया। तीसरी दफ़ा आ जाए, तीसरी दफ़ा हम 9 के ब्रोकन के 15 दिन बाद जाएंगे, और इसी ड्रा में ऊपर जो लास्ट ड्रा हुआ है, तो यहाँ पे सफ़ा सेंटर है 0 9, 0 9 का तल्लु का आंकड़ा इस 9 के बाद 40,000 में था, तो 0 का हिस्सा पास हो गया। 3 दफ़ा हो गया जी। 4 दफ़ा 40,000 में 9 ब्रोकन, 15 दिन बाद हम 200 में आए, इससे ऊपर है सेंटर सफ़ा 3 और 5, 3 5 का तल्लु का आंकड़ा लगना था इस 9 ब्रोकन के बाद, तो 0 3 में पास हो गया। अब ये देखें 9 ब्रोकन 15 दिन बाद 200 में आए, इसके ऊपर सफ़ा 7 है और सेंटर 2 है, 2 7 का तल्लु का आंकड़ा लगना था इस 9 ब्रोकन के नीचे उसी प्राइस बांड में, तो 24 में 2 का हिस्सा पास हो गया। अब हमारे इस ड्रा की बारी है। ये 9 का ब्रोकन 15 दिन बाद हम चले गए 200 में, 200 से ऊपर जो लास्ट ड्रा, इससे ऊपर जो ड्रा हुआ है सफ़ा सेंटर 0 6, तल्लु का आंकड़ा हमारे पास 0 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी तल्लुक आंकड़ा, तल्लुक आंकड़ा 0 6, ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की है और उम्मीद है कि मुझे आप अप्रिशिएट करेंगे, तो ज़रा थोड़ी सी तहम्मुल से बड़े ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए बड़ी ही
सलीस तरीके से, आसान तरीके से मैं सब रूटीनें समझा रहा हूँ। जी सर, अब ये जमा भी होगी, हमारा फ़र्क भी हो गया, तल्लुक आंकड़ा भी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि तल्लुक आंकड़ा वो आएगा या फिर जमा आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ जी, मेरी रूटीन आज इसी पे आप भी महसूस हो रहे होंगे कि एक को ही लेके मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और ये अगर इस तरह की चीज़ें एक ही रूटीन में निकलती आएँ तो वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। ये 9 का ब्रोकन, 15 दिन बाद हम आए 200 में, इसके ऊपर जो सेंटर है 4 4 और इसका घर 9, 4 9 की जमा या तल्लुक आंकड़ा लगना था इस 9 ब्रोकन के नीचे, तो तल्लुक आंकड़ा पास हो गया। ये 9 का ब्रोकन 15 दिन बाद 200 में आए, इसके ऊपर सेंटर है 3 3 8 का तल्लुक या 3 8 की जमा लगनी है इस 9 ब्रोकन के नीचे 40,000 में, तो 8 की जमा पास होगी। ठीक हो गया। तीसरी दफ़ा 9 का ब्रोकन, आगे सेंटर 15 दिन बाद ये ड्रा है और उसके ऊपर सेंटर है 0 0 5 का बंडल लिंक आएगा या जमा आएगी, तो 60 में 0 का लिंक पास हो गया। चौथी दफ़ा ये है 9 का ब्रोकन, 15 दिन बाद 200 में चले गए, इससे ऊपर सेंटर पड़ा हुआ है 5 5 0 का तल्लुक आंकड़ा निकलेगा या जमा निकलेगी, तो 0 3 में 0 का तल्लुक आंकड़ा पास हो गया। 9 ब्रोकन 15 दिन बाद 200 में आए, इसके ऊपर सेंटर 2 है, 2 7 का तल्लुक आंकड़ा लगेगा इस 9 ब्रोकन के नीचे, तो 2 पास हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सेम है जो हमने तल्लुक आंकड़ा निकाला था, लेकिन इसमें ज़रा एक और का इजाफा हो जाएगा। इस 9 ब्रोकन के बाद 200 में आए, 200 से ऊपर एक ड्रा है जिसमें 6 सेंटर है, वो कहता है जी 6 1 का तल्लुक आंकड़ा या 6 1 की जमा आएगी। तो यहाँ पे भी हम ये भी लिख लेते हैं, तल्लुक आंकड़ा या जमा आंकड़ा हमारा इंशाल्लाह ताला 1 या 6 निकलेगा। अब मैं आपको, ये हमारी जो जमा है इसमें सबसे पहले हम फ़र्क निकालते हैं कि हमारे पास फ़र्क है 1 की फैमिली का। ठीक है जी। एक ये आंकड़ा निकल जाएगा जी 4 का, 0 4 और 40, ये 4 का फ़र्क है। 1 का फ़र्क है जी हमारा 67 76। ठीक है जी। इसमें 6 का फ़र्क नहीं है और 9 का फ़र्क भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे 4 आंकड़े निकलेंगे, 0 4 40 67 76। ये मेरी पहली वीडियो और आखिरी वीडियो दूसरी जो है उसमें ये आंकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब ये हम आएंगे जी 6 का फ़र्क है, ये 6 का फ़र्क है। अब 4 का फ़र्क भी इसमें देख लें, 4 का फ़र्क 1 6 4, 1 का फ़र्क रह गया ये जी 7, और ये सफ़ा मिस हो गया फिर मैंने नीचे लिख दिया। इसमें हमारे 6 आंकड़े बनेंगे इन फ़र्कों के तहत। 9 का फ़र्क यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो 0 6 60 78 87 15 51, इसमें हमारे 6 आंकड़े बनेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये हो गए 4 और 6, और ये यहाँ पे 9 की जमा है, यहाँ पे 9 का फ़र्क है और यहाँ पे भी है। ठीक है जी। और अब हमने निकालना है जी 1 का फ़र्क, 1 का फ़र्क में ये आंकड़े हैं। अच्छा जी, 4 का फ़र्क नहीं है, 6 का फ़र्क भी नहीं आया। ठीक हो गया जी। इसमें मेरे ख्याल के हिसाब से 4 आंकड़े बनेंगे, 0 9 90 और 45 54। ठीक हो गया जी। अब इसको भी लगे हाथों देख लेते हैं। 1 की जमा में 1 का फ़र्क ये आ जाएगा, 6 का फ़र्क हमारे पास भाई ये आ जाएगा, 4 का फ़र्क हमारे पास ये आ जाएगा, 9 का फ़र्क यहाँ पे नहीं बनेगा। अब मैं ये सारे आंकड़े एक जगह लिख देता हूँ ताकि उसमें सहूलत ये हो जाएगी। पहले मैं आपको लिख देता हूँ, 0 4 40 67 76, उसके बाद जी 0 6
60, 78, 87, 15, 51। ठीक हो गया जी। और इसमें 9 वाले में है 0, 9, 90, 0, 9, 90, 45, 54। ठीक हो गया जी। और इसमें हमारे आंकड़े बने थे 0, 1, 10 और 28, 82 और 73 और 37। ठीक है जी। इसमें बनेंगे 0, 1, 10, 28 और 82, 73 और 37। ठीक है जी। अब इसमें हम बने तो ये हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है जी। ये तो हम काट देंगे, ये हमारी ना जमा में आता है ना फ़र्क में आता है। ठीक है जी। वैसे ये इनके इसमें आपको जो आंकड़ा पसंद है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम निकालेंगे, ये देखें तल्लुक आंकड़ा हमारे पास 0, 6 है। ठीक है जी। 0, 6, 0 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये है, ये है, ये नहीं रहेगा। और 1, 6 हमारे पास बंडल लिंक है, ये भी चलेगा। ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये रहता है ना। इसमें 0, 6 है और ना ही 1, 6 का बंडल लिंक है। ये फिर मेरे हिसाब से ये भी आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास 0, 4, 40, 67, 76, 60, 0, 6, 15, 51, 0, 1 और 10। ये भी सॉरी, ये भी निकल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े रह जाएंगे। अब मैं आपको सेंटर बता देता हूँ। सेंटर भी बड़ा मज़ेदार है, पूरा आप पैकेट बना सकते हैं। ठीक है जी। सेंटर जो है मेरे भाई, फिर हम उसी ब्रोकन पे आएंगे। ये 9 का ब्रोकन है। सफ़ा छोड़ के अंदर के 3 फिगर 0, 3, 7, सेंटर 9 के बाद 0 आ गया, पास हो गया। 9 ब्रोकन, इसके सफ़ा छोड़ा 2, 3, 5 में सेंटर आना था, 3 का पास हो गया। 9 का ब्रोकन, इसी का सफ़ा छोड़ा अंदर 7, 9, 4 में सेंटर आना था, 7 का सेंटर पास हो गया। ये 9 का हिस्सा ब्रोकन, इसी का सफ़ा छोड़ा 6, 2, 5 में से सेंटर 5 का पास हो गया। 9 को सफ़ा छोड़ा इसी 9 वाले ड्रा का, 6, 7, 0 में से सेंटर 7 का पास हो गया। अब ये कह रहा है कि ये 9 का ब्रोकन है, सफ़ा छोड़ा 9, 8, 0 का सेंटर हमारा निकलता है 9, 8, 0। ठीक है जी। और मैंने आपको दूसरी वीडियो में सिर्फ 8 का सेंटर पहले ही एक अलग रूटीन में दे चुका हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये पैकेट बनाने में अगर हम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े हैं और सारे सेंटर लगाएं तो 24 पैकेट हो जाते हैं। ये भी ज़्यादा हैं। तो मैं अब आपको सेंटर और क्लोज का फ़र्क बताऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला 2-4 ही पैकेट रह जाएंगे। फिर हम इसी में आएंगे। 9 का जो ब्रोकन है, ये देखें 9 का ब्रोकन, इसके नीचे सेंटर और क्लोज का फ़र्क है 9 का, ये याद रखिएगा। 9 ब्रोकन, इसके नीचे सेंटर और क्लोज का फ़र्क है 1 का। पहले 9 और अब ये बकाया आ गई। ठीक है जी। ये 9, इसके नीचे 7 का फ़र्क आ गया सेंटर क्लोज का। ये 9, इसके नीचे सेंटर क्लोज का फ़र्क 2 आ गया, बकाया भी लग गई और घर भी लग गया। अब जो सेंटर क्लोज का फ़र्क आएगा वो सेम होगा। 9 सेंटर क्लोज का फ़र्क 3, तो यहाँ पे सेंटर क्लोज का फ़र्क इंशाल्लाह ताला 3 का लगेगा। सेंटर क्लोज का फ़र्क सिर्फ 3। ठीक है जी। अब पहले तो हमारे पास 8 का जो सेंटर है, ठीक है जी, 8 का सेंटर हमारे पास ज़्यादा अहम है। तो हम ये देखेंगे कि 8 के सेंटर में 3 का फ़र्क किसके साथ लगेगा, तो 15, 8, एक तो पैकेट ये बन गया। और किसी के साथ 3 का फ़र्क 8 के साथ नहीं आता। ठीक है। अब
8 सेंटर के साथ 3 का फ़र्क ये लगेगा। 9 के साथ हम देखेंगे तो 76 9, ठीक है जी। और 0 69, और मेरे भाई 3 का फ़र्क सेंटर 9 के साथ किसी के साथ नहीं है, जो क्लोज 6 थे वो 2 ही थे। अब ये 0 है, 0 सेंटर इस रूटीन के तहत कहीं भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास ये 3 पैकेट जो हैं बहुत अहम हैं, ठीक है जी। तो लेकिन आपने इन आंकड़ों को नहीं भूलना, ठीक है। ये आंकड़े ये वाले बड़े अहम हैं। ये मेरी हर रूटीन में, हर वीडियो में 76 का आंकड़ा आ रहा है, 15 का भी आ रहा है, और ये आंकड़े आपने 0 1 और 10 का भी बड़ा अहम आंकड़ा है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा कि सारे पैकेटों के साथ सेंटर 8 खेल लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ। 15 8 तो हम खेल चुके हैं, 6 7 8 76 8 60 8 0 68, क्योंकि मैं खेल तो चुका हूँ लेकिन 8 के साथ भी खेल लें। 15 8 51 8 0 18 और 10 8, ठीक है जी। ये मेरे फाइनल गेम है। इन आंकड़ों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, ये फाइनल है। और इसके साथ ये 4-5 आंकड़े ये भी हैं, ठीक है। 00 का आंकड़ा बहुत अहम है। और ये पहली रूटीन जो है मेरी 4 आंकड़े जो इनमें ज़्यादातर हैं, ये जिस तरह 76 का है, इसमें भी 76 का आंकड़ा है। तो 76 का नहीं है, 71 का, ठीक है। 71 76 21 ये आंकड़े ज़रा याद रखने हैं। उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ज़रा गौर से पूरी वीडियो देखिएगा और अपनी पसंदीदगी का इज़हार कीजिएगा। और मुझे बल्कि पूरा यकीन है कि आपको मेरी ये मैथमेटिकली जो वीडियो है आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो उम्मीद है कामल है, और गुजारिश है आपसे कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मेरी इस रूटीन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट से मुझे नवाजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। विश यू गुड लक।